एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 ने आप तक पहुंचाई है। मिथिलेश का शुक्रिया मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे हिंदू लड़कियों के खिलाफ रची जा रही गहरी साजिश की। एक दो नहीं बल्कि तीन तीन जिलों से मामले आए हैं। सीहोर, इंदौर और उज्जैन, शहर शहर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। हर दिन धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर साजिश क्यों? क्या हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के पीछे कोई बड़ी साजिश है? हिंदू लड़कियों के खिलाफ हो रही साजिश को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सख्त है। सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो कानून तोड़ेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम के शब्द थे, डकैत हो या डकैत का बाप, कोई नहीं बचेगा। मिशन सेट, हिंदू लड़कियां टारगेट। सीहोर से इंदौर, साजिश का दौर। छिपा कर पहचान, धर्मांतरण का प्लान। हिंदू बेटियों को बचाओ। एमपी में शहर शहर धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं। सीहोर, उज्जैन और इंदौर लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। सीहोर में एक छात्रा ने 2 मुस्लिम लड़कों पर रेप और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। यही नहीं, छात्रा का आरोप है कि मौलवी के सामने जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश भी की गई। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची ने हमें आके कंप्लेंट करी थी, उसके साथ उसको जो बहका के उसको फुसलाकर उसको उसके साथ प्रेम प्रसंग स्टार्ट करके कुछ लोगों के द्वारा उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई है। उक्त प्रकरण में हमने संबंधित धाराएं जो भी बन रही है प्रकरण में और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण में लिप्त तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ये साजिश क्यों? कुछ ऐसा ही इंदौर में भी हुआ है, जहां कांग्रेस पार्षद पर हिंदू लड़कियों से शादी कर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और सेक्स रैकेट में धकेलने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। फरार कांग्रेस पार्षद पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। धर्मांतरण पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जो कानून तोड़ेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कांग्रेस समझ ले इस बात को कि भाजपा के लोग अपनी जनता के लिए जवाबदार हैं, अपनी सरकार को जवाबदेही से चलाना जानते हैं और हमारे राज्य के अंदर जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं। वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहाँ मिलते हैं वहाँ पकड़िए और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी है करिए। उज्जैन में भी नाम छिपाकर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने का मामला सामने आया है। नफीस नाम के एक युवक ने अपना नाम कानू पटेल बताकर कॉलेज में पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। मामले में हिंदू संगठनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कि अगर कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का इस प्रकार के कृत्य में लिप्त है तो सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करे, ढूंढे। और मैं तो प्रश्न पूछना चाहता हूं भाजपा के उन नेताओं से जो हिंदू हृदय सम्राट बने घूमते हैं। यहाँ भोपाल में रामेश्वर शर्मा हिंदू हृदय सम्राट, आलोक शर्मा हिंदू हृदय सम्राट, विश्वास सारंग हिंदू हृदय सम्राट, फिर भी टीआईटी कॉलेज में इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है। कांग्रेस के नेता लव जिहाद करने वालों को फंडिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद के ऊपर जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई प्रमाणित हो गया है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऐसे जिहादियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो प्रमाणित है कि कांग्रेस का नेतृत्व लव जिहादियों के साथ खड़ा है। अब सवाल यह है, आखिर क्यों हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? शहर शहर इस तरह के मामले सामने आना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं ग्राउंड जीरो से आपको रियलिटी बताने के लिए। इंदौर से मेरे सहयोगी मिथिलेश कनेक्ट हो गए हैं और सीहोर से प्रदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिथिलेश, आपका रुख करते हुए, क्योंकि इंदौर से जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले सामने आया वो बहुत चौंकाने वाले हैं। ताजा स्थिति वहां पर क्या है, बताइए दर्शकों को।
इंदौर की महिलाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सीधे सवाल उन्हीं से लेते हैं। एक मामला सामने आया जिसमें कांग्रेस के मुस्लिम पार्षद हैं और वो मुस्लिम लड़कों को फंडिंग कर रहे हैं 2 लाख 3 लाख हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए। ये जो पार्षद जी जो कर रहे हैं, कांग्रेस के जो पार्षद जी कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये सब नहीं करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस जी जो नेताजी है वो क्या कर रहे हैं, और ये सभी लड़कियों के साथ हो रहा है। आजकल हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा देखा है कि लड़कियों को, जो छोटी छोटी लड़कियां होती है, उनको पैसे देते हैं, लड़के बहलाते फुसलाते, उसके बाद में लेके जाता है और हिंदू बन के आ रहे हैं मुस्लिम लड़के। तो ये समाज में ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो कांग्रेस जो नेता है वो कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। लग रहा है कि एक पूरा गिरोह या एक पूरा एक रैकेट इसके पीछे एक पूरा रैकेट ही है। हाँ, ऐसे जो सिंगल लड़के रहते हैं वो तो ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस प्रशासन है तो उनको ये डर तो होगा कि ये सब नहीं करना। सपोर्ट मिल रहा है उनको कहीं ना कहीं से। क्या कहेंगे? सपोर्ट मिल रहा है तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो वैसे और क्या। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक रैकेट है जो मतलब पूरा काम कर रहा है, उनको फंडिंग हो रही है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा है जो मतलब अपने को पता नहीं है, बट लेकिन वो काम कर रहा है। और लड़कियां बेचारी सीधी सादी सी रहती हैं, छोटी बच्चियां तो जानती भी नहीं है। जो बड़ी बच्चियां हैं वो तो फिर भी समझदार हैं। लेकिन ये इस तरीके की बात सामने आना कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए आप जाओ हिंदू लड़कियों को बहलाओ फसलाओ और उसके बाद लाके उनके साथ शादी करो, उनके साथ में अफेयर करो, बकायदा पैसा दे रहे, वो भी कांग्रेस के पार्षद हैं। कांग्रेस के ना, बीजेपी की नहीं है ना। बात यही है ना। बात यही है, मतलब दोनों पार्टियों में यही फर्क है। यही फर्क आप लोग देख रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी में आप लोग को यही फर्क नजर आ रहा है। यही फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि वाकई में जो बीजेपी है वो वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही है। और उनके जो पार्षद हैं वो भी मतलब बहुत हैं, नॉलेजेबल हैं। और जो कांग्रेस के पार्षद हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा इतना मतलब नॉलेज रखते हैं जितना ठीक है मिथिलेश, अगर कंपैरिजन किया जाए बीजेपी। कुल मिलाकर मसला जो है वो बहुत ही गंभीर है। और अगर महिलाएं ये चिंता जाहिर कर रही हैं कि छोटी बच्चियों को टारगेट करना इन लोगों के लिए ज्यादा आसान हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। चाहिए ताकि आगे दूसरा ऐसे करें, ऐसे इनको सजा मिलना चाहिए ऐसा करने वालों को, ताकि दूसरी बार करने के लिए सोचें, या दूसरे लड़के और करने के लिए भी ऐसा काम करने के लिए 10 चक्कर सोचें। प्रधानमंत्री जी से भी आप प्रधानमंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनको कड़ी से कड़ी सजा दो। क्या कहेंगे आप? हाँ, उनको तो सख्त स्पॉट पे ही फांसी की सजा देना चाहिए, देखते ही गोली मार देना चाहिए ऐसे लोग। इतने गुस्से में आप लोग क्यों? लग रहा है कि लगातार हिंदू लड़के, किसी की बहन बेटी है, कितनी मुसीबत से बच्चे को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बच्चियों को बरगलाते हैं, लालच देते हैं पैसों का या किसी चीज का। अब वो लड़कियां समझ। ठीक है मिथिलेश, ठीक है, मैं एक बार दर्शकों को सीहोर भी लेकर चलती हूँ, क्योंकि वहां से भी जो मामला सामने आया वो भी बहुत ज्यादा गंभीर है। प्रदीप, क्या आपके साथ भी कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां ऐसी मौजूद है जिनसे आप इस विषय पर बात करेंगे? प्रदीप, देखिए, इस पूरे मामले के बाद में यहाँ पर सीहोर के गणमान्य नागरिक खड़े हुए हैं, जिनके मन में बहुत गुस्सा और आक्रोश है। और सभी आखिर मन में एक ही प्रश्न है कि जब सरकार के इतने कठोर कानून बने हैं तो क्या कारण है कि लव्जाती घटनाएं लगातार बढ़ रही है? वो कौन सा ऐसा नेक्सस है जो उनको कोई सपोर्ट कर रहा है? उनका खुलासा होना सबसे जरूरी है। आइए हम लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये बताएं, क्या नाम है आपका? जगदीश जी, कितने ये जो मामले चल रहा है इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ जो लव जिहाद में जो हमारी बहन बेटियों को जो फंसाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है कि हिंदू बहन बेटियों को अपने लव जिहाद में फंसाओ और उनसे 12-12 बच्चे पैदा करो। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये सीहोर की घटना नहीं है, ये पूरे देश की घटना है। आए दिन आप देख रहे होंगे टीवियों पे, इंदौर, उज्जैन, पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण निर्मित हो चुका है। लेकिन हमारा ये कहना है सरकार से भी कि कठोर से कठोर कानून बनाया जाए और ऐसे लव जिहादियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। लेकिन लैंड जिहाद और लव जिहाद इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। ये नाम छुपाकर, जात छुपाकर ये हमारी भोली वाली बहन बेटियों को भेला फुसला कर और उनका धर्मांतरण कराते हैं और लव जिहाद में फंसाकर उनसे शादी करते हैं। तो कुल मिलाकर समाज के लोगों में गुस्सा है। गुस्सा इस बात को लेकर कि आखिर क्यों हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, पूरा नेक्सस चल रहा है, ऐसा कहना है समाज के लोगों का। आप दोनों का शुक्रिया मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए।